इंसान अगर एक तरफ से अकेला खींचे और दूसरी तरफ 99 मैन पर्सन हो, जाहिर सी बात इंसान उस तरफ जाएगा जिधर ज्यादा लोग। इन्ना शैताना यजरी मजरद दम, हदीस शरीफ के अंदर आया। शैतान खून के दौड़ने की जगह गर्दिश करता है, दौड़ता है। प्लस क्लाइमैक्स, माहौल, एडवांसफियर, स्कूल्स के अतराफो अकना, अतफाल, असातिज़ा, ये सब के सब मोस्टली इस्लामियात के अगेंस्ट हैं। इसलिए इंसान सब कुछ सीखता है अज खुद, इस्लाम अज खुद नहीं सीख पाता। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान में फरमाया रब्बुल आलमीन, और आलम की जमा आलमीन। आलम पे गौर करे तो इल्म भी आएगा, नबी की विलादत भी समझ में आएगी, अल्लाह की रुबूबियत भी समझ में आएगी। और अगर नीयत सीखने की नहीं है तो ये एक जलसा है, ऐसे हजारों जलसे, हजारों मदरसे, हजारों यूनिवर्सिटीज, हजारों कॉलेजेस, स्कूल्स, ये सब के सब नाक़िस, आजिज और फेल होते। इसलिए आज हमारी तकरीर नहीं होगी, बल्कि एक मखसूस मैसेज होगा अबाउट होली प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर शख्स पैदा होता है, आपके गांव में रोजाना कोई ना कोई पैदा होता है। किसी का वेट 1.5 किलो का होता है, कोई 2 किलो का होता है, कोई 2.5 किलो का, कोई 3 किलो का। अखबार के अंदर कभी कभी 4-4.5 केजी तक की न्यूज आती है। और जब तक बच्चा माँ के पेट में हो उसको हमल कहा जाता है। और हमल का मतलब ही है बोझ। इसलिए अरब कंट्री में रोड पर लिखा रहता है ममनूउल हमाला, और एक होता है ममनूउन नक़ला। नक़ला उस बस को कहते हैं जो पैसेंजर को ले जाती है, और हमला उस गाड़ी को कहा जाता है जो माल को ले जाता है, जैसे ट्रक वगैरह। हमल का मतलब ही होता है बोझ। और बच्चा माँ के पेट में अगर 1 महीने का, माँ को थोड़ी सी तकलीफ, 2 महीने का बच्चा है और ज्यादा तकलीफ, 4, 5, 6, 7, 8 महीने का बच्चा है और ज्यादा तकलीफ, 9 महीना कंप्लीट कर ले और ज्यादा तकलीफ। यहाँ ये भी मसला ज़हन में रखे कि बच्चा सिर्फ 9 महीने में पैदा नहीं होगा, बच्चा 6 महीने के बाद 2 साल तक कभी भी पैदा हो सकता है। 7 महीने का भी हो सकता है, 8 महीने का भी, 9 का भी, 10 का भी, 11 का भी, 12 का भी। ये मैं इसलिए मसला बता रहा हूँ कि 9 के बाद जो घबराकर ऑपरेशन करवाते हैं, अकॉर्डिंग टू होली इस्लाम दैट इज टोटली रॉन्ग। बच्चा माँ के पेट में 2 साल तक रह सकता है। वजन जितना ज्यादा होगा माँ को उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। मगर हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती थी, मेरा बेटा पेट में है और मुझे शऊरे हमल भी नहीं, यानी बोझ का जर्रा बराबर एहसास नहीं हुआ। 6वां महीना जब आया तब गैब से आवाज आई, या आमिना अन्नकी क़द हमलती बिखैरिल आलमीन तुर्रा फइज़ा वलदतीहि फसम्मीहि मुहम्मदा। ए आमिना, आपके पेट में जो बच्चा है वो तमाम आलमीन में खैर और अफजल है। जब वो पैदा हो तो उनका नाम मोहम्मद रख रखिए।
हजरत आमिना का जुमला वल्लाही मा शअउतु अन्नी हमल, मुझे शऊर हमल भी नहीं। मैंने सोचा कि दूसरी माओं को इतनी तकलीफ होती है कि चलना फिरना उठना बैठना सोना करवट बदलना भी मुतअज्जर हो जाता है, मगर हजरत आमिना को शऊर भी नहीं। वजह जब डीप में गया तो दो बातें समझ में आई। नंबर एक, वजन जितना ज्यादा होगा तकलीफ उतनी ज्यादा होगी। और 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन ने कहा सबसे ज्यादा कम वेट रोशनी का होता है। बात समझ में आ गई। जो मुस्तफा माँ के पेट में जब बार है वो हमारी तरह जिस्म नहीं है, हमारी तरह बशर नहीं है, काबिल अबाद सलासा नहीं है, तूल अर्ज़ उमुक नहीं है, एबल टू टच, एबल टू वॉच, एबल टू लुक नहीं है, वो मटेरियल नहीं है, वो नूरुन अला नूर है। अब समझ में आई जब कुरान ने कहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। और सिर्फ यही नहीं, अच्छा ये जो तकरीर कर रहा हूं मैं ये खसाइस कुबरा से कर रहा हूं गौर से। किताब का नाम इसलिए बता दिया हूं कि ये खुद डॉक्टर बनने जा रहे हैं। मंजूम सवाने आला हजरत, जब डॉक्टर वो इंजेक्शन वाला मत समझे, मंजूम सवाने आला हजरत जब लिखी तो उफ़क़ आलमी उर्दबिया में इनका शुमार हुआ। एक सितारा उभरा बिहार से और अशार की दुनिया के तो बादशाह हैं, लेकिन पीएचडी में थीसिस में किताबों की बर्त गर्दानी बहुत करनी पड़ी। मिस्र में मैंने एक बात सीखी कि इंसान जो बोले उसका रिफरेंस अगरचे अखबार में कहा हुआ ताकि लोग मबलग़े इल्म तक पहुंच सके। खसाइस कुबरा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की लिखी हुई किताब है, हमारे उलमा जानते हैं, मैं आप लोग के लिए बता रहा हूं। शऊर हमल भी नहीं हुआ। वदे हमल के वक्त ज़चगी हॉस्पिटल में बहुत सारी माएं दम तोड़ देती, इतना दर्द जब बच्चा पैदा हुआ। हजरत आमिना फरमाती है मेरा बेटा मोहम्मद जब पैदा हुआ तो मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। गुलाम जिलानी अज़हरी के दिमाग में क्लिक हुआ कि वजह ये है प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान का चैलेंज है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और रहमत ये ज़हमत की जिद है, रहमत ये तकलीफ की अपोजिट है। जो मुस्तफा रहमत आलम बनकर आ रहे हो वो ज़हमत मां कैसे बन सकते हैं? माशाअल्लाह, ये तो दावा टकरा जाएगा ना भाई साहब, दावा मुतज़लज़ल होगा मुशाहदा से। कुरान बोलता है रहमत आलम है और मां को तकलीफ हो रही है, दावा में नक्स वारिद होगा। इसलिए रब्बी कदीर ने जब मुस्तफा को पैदा किया मां को जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। यही पर एक और नबी हुए हैं, उनकी बात बताऊं। वो नबी है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जानते हैं उन्होंने क्या कहा जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं मिट्टी होती तो ना हमल से होती, ना पेट में बच्चा होता, ना इतनी तकलीफ होती। हजरत मरियम कह रहे हैं, पेट में कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। क्या फरमा रहे? या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं मिट्टी होती। रब्बे कदीर ने फरमाया गम ना खा, वहुज़्ज़ी इलैके बिजिद्इन नखलति तुसाक़ित अलैके रुतबन जनिया फकुली वशरबी वक़र्री आइना। मरियम परेशान मत हो, दरख्त के नीचे जा, खजूर के झाड़ के नीचे, पेड़ को हिला, ऊपर से तर खजूरें गिरेगी, नीचे से शराब की नहरें चलेगी, खाना भी और पानी भी पीना और सुकून हासिल करना। दो चीज विलादत ईसा के वक्त दो चीजों का ज़रूर हुआ, एक तो खजूर, तर खजूर, और दूसरा मीठा पानी। शराब अरबी में मीठे को कहा जाता है, मीठे पानी मुतलकन पीने को नहीं कहा जाता। तो ये जो खजूर हजरत ईसा की विलादत से कब्ल और मीठा पानी, चश्मा पानी का
और फकुली वशरबी वकर्री आईना का लफ्ज आया, मेरे दिमाग में एक बात आई और ये मैंने हजरत आला हजरत से सीखा। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या आदत थी, वो जब भी किसी नबी की फजीलत देखते थे तो अपने नबी में उससे अफजल फजीलत तलाश करना शुरू करते थे। सुभान अल्लाह। उन्होंने ये देखा कि 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर की दीवार से टेक लगा के बैठे हुए हैं। कौन? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आला हजरत ने तलाशना शुरू किया कि आसमान तो साथ ही है, 8वां आसमान ही नहीं होता, फिर हमारे नबी कहाँ हैं? तलाशते 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 उनको मिल गया और उन्होंने कलम से कहा लिख, वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके है ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। हजरत आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री पढ़ी कि जब सब लोग दुनिया से नंगे उठेंगे, हश्र में सब नंगे उठेंगे, औरत भी मर्द भी सब नंगे उठेंगे, सबसे पहले कपड़ा जिसको दिया जाएगा वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। आला हजरत ने तलाशना शुरू किया, जब सबसे पहले हजरत इब्राहिम को दिया जाएगा तो हमारे नबी को कब दिया जाएगा? तलाशते 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 उनको एक हदीस मिल गई और उन्होंने कहा लोगों सुनो, सबसे पहले कपड़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया जाएगा, मगर हमारे नबी का हाल ये है कि कब्र ही में जन्नत का जोड़ा दिया जाएगा, हमारे नबी कब्र से कपड़ा पहन के उठेंगे। वाह सुभान। आला हजरत ने तलाशना शुरू किया, विलादत ईसा पर खजूर बटा है, विलादत ईसा पे शक्कत बटी है, विलादत ईसा पे शीरनी बांटा गया है, विलादत ईसा पे मीठा पानी बांटा गया है, फिर हमारे नबी की विलादत पे क्या बांटा गया? तलाशते तलाशते आला हजरत को मिल गया। वो इरशाद फरमाते हैं कि ईसा की विलादत पर रब ने खजूर बांटा, शीरनी बांटा, रब ने शक्कत जारी किया, मगर मकाम मुस्तफा ये है कि जब नबी पैदा हुए खसाइसुल कुबरा में आया, अल्लाह ने ये तबर्रुक बांटा। उस साल मक्के में जितने बच्चा पैदा हुआ वो सब के सब लड़का हुआ, लड़का, और आगे चल के सब के सब सहाबी रसूल बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस। हजरत मरियम को खजूर दिया गया, पानी दिया गया, नबी की विलादत पर मक्के में उस साल जितनी माओं ने बच्चा जना सब लड़के, खसाइसुल कुबरा में लिखा हुआ, और वो जितने लड़के पैदा हुए वो सब के सब सहाबी रसूल बने। और सहाबी से बढ़ के तबर्रुक का मकाम खजूर का नहीं है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीर के दिन सुबह सादिक मक्के की धरती पर मकाम में बैग़ा आप जलवाबार होते हैं। माँ के पेट में कितने महीने रहे? 9 महीने। अब यहां मुझे एक बात समझ में आती है, न्यूटन ने 1687 ईस्वी में नजरिया दिया कि जमीन के अंदर ग्रेविटी है और जमीन की जिन्स से जो चीज होगी वो रिटर्न जमीन पर आ जाएगा, क्योंकि हर शय अपनी असल की तरफ पलटती है। एक ज़ाब्ता है, हमारे उलमा जानते हैं, कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपनी असल की तरफ जाती है। बकरी का बच्चा अपनी माँ की तरफ जाएगा, गाय का बच्चा अपनी माँ की तरफ गाय की तरफ जाएगा, इंसान का बच्चा इंसान की तरफ माइल होगा। 3-4 माओं को रख दे, छोटा बच्चा भी अपनी माँ को पहचान लेता है, बल्कि माँ पागल भी हो जाए तभी अपने बच्चे को वो भी पहचान लेती है। ये निजाम है अल्लाह तबारक व तआला का। ज़ाब्ता कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपनी असल की तरफ खींची चली जाती है। जमीन से एक पत्थर उठाए ऊपर फेंके, जब तक हाथ का पावर है पत्थर फजा में परवाज करेगा, हाथ का असर खत्म, पत्थर रिटर्न जमीन पर आ जाएगा। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, यही हाल मिट्टी का है। हमारे दिमाग में ये आता है नबी की असली क्या है, नबी का वतन असली क्या है। किसी ने कहा नबी का वतन असली मक्का है, मैं नहीं मानता।
क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। किसी ने कहा नबी का वतन असली मदीना है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। किसी ने कहा नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। किसी ने कहा वतन असली अर्श आजम है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि अर्श आजम बाद में, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। सबसे पहले अल्लाह ने नबी को पैदा किया है। सवाल पैदा होता कि नबी पैदा होने के बाद रह कहाँ रहे थे? जहां रहेंगे वही नेचर होगा, वही असल होगा, वही वतन असली होगा। और नबी पैदा होने के बाद मक्का में नहीं थे, क्योंकि मक्का था ही नहीं, मदीना था ही नहीं, जन्नत थी ही नहीं, आसमान था ही नहीं, कहकशा था ही नहीं, अशजार नहीं थे, अबहार नहीं थे, अकमार नहीं थे, अनहार नहीं थे, अबहार नहीं थे, कायनात की कोई शय नहीं थी। अल्लाह ने नबी को पैदा करके अपने कुर्बे खास में रख लिया। पता ये चला नबी का वतन असली कुर्बे मौला है, नबी का वतन असली कुर्बे इलाही है। जब वतन असली कुर्बे इलाही है तो न्यूटन का नजरिया दिमाग में रखे और सुने, उसी मुस्तफा को पैदा होने में मक्के में 9 महीने माँ के पेट में रहना पड़ा। 9 महीने माँ के पेट में रहने के बाद मक्के में पैदा हुए। मगर यही मुस्तफा जब मक्का से वतन असली रब की तरफ जाते हैं तो 9 महीना नहीं लगा था, 9 दिन नहीं लगे थे, 9 घंटे नहीं लगे थे, 9 मिनट नहीं लगे थे, 9 सेकंड नहीं लगे थे। 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा में हमारे नबी गए, वापस आए। इसकी तर्जमानी जब दुनिया का सबसे अजीम साइंटिस्ट करता तो कलम से कहता है लिख, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए आले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर, यहाँ जमीन में रचित शादी मची धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का पट रहा था बारा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ले फुरकर जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस। आला हज़रत फरमाते इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तनज़्ज़लु में तरक्की अफ़ज़ा, दना तदल्ला के सिलसिले वतन असली। फिर से ये जुमला सुने, ये शेर फिर से याद रखें। इनका बढ़ना तो नाम को था, ग्रेविटी बता रहा हूं यहाँ पर, जो न्यूटन साइंटिस्ट ने बताया। इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। यानी ग्रेविटी रब की तरफ से है, कशिशे सिक़्ल रब की तरफ से है, वतन असली की तरफ से। इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तनज़्ज़लु में तरक्की अफ़ज़ा, दना तदल्ला के सिलसिले थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा तमव्वुजे बहरे हू में उभरा, दना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे। वतन असली क्या हुआ? कुर्बे मौला। ये बात हो गई क्लियर। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हो रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंतजाम क्या है वो देखें। ख़ज़ाइसुल कुबरा के अंदर लिखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए हैं तो दोनों हाथों को जमीन पर टेकते हुए पैदा हुए। भाई साहब, ये बनौल में जब बच्चा पैदा होता है ना, उसे पता ही नहीं होता कैसे पैदा हो रहा है। सर के बल पैदा हो रहा, पांव के बल पैदा हो रहा, किस तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है, ही कांट अंडरस्टैंड। और वो उसके इख्तियार में भी नहीं। मगर नबी दोनों हाथों को जमीन पर टेकते हुए, वो माले नहीं बलाग बोलूं क्या इम्तियाज भाई? हाँ तो फिर अपनी जगह बैठे आप।
दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले मेरी तारीख ली गई थी, तकरीबन 15 घंटे से ज्यादा ट्रेन ले, टिकट इन्होंने ही बनाया, 15 घंटे से ज्यादा ट्रेन ले, मैं पहुंच भी नहीं पाता। प्लस यहाँ से रिटर्न फ्लाइट थी मेरी मुंबई की गालिबन, वो फ्लाइट भी छूट रही थी। मैं नहीं आया तो बहुत परेशान वगैरह वगैरह वगैरह, अभी भी बहुत परेशान था। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिसके सर पे लोड होता है वो ज्यादा मुतफक्किर होता है। दूसरे लोग बड़ी आसानी से जुमला कुछ भी जुमले बोल देते हैं, मगर एहसास, दर्द, तकलीफ, खुशी उसी को होती है जो सिस्टम ऑफ द प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत अदा करता है। इसलिए मैं हजारों दुआएं मुबारकबादियां देता हूँ इम्तियाज भाई, अफजल भाई और आप में से हर फर्द जिन्होंने 1 रुपया भी हिस्सा लिया या जुबान से हौसला अफजाई की कि ना सरकार की आमद की खुशियां हर मखलूक मना रही है, हम लोग भी बना रहे हैं। हर एतबार से जिसने हिस्सा लिया